हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल पीके क्लासेस 92 में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज की जो हमारी वीडियो है वह उत्तर प्रदेश पेट के पेपर की हम बात करेंगे, जिसमें हम बात करने वाले हैं केवल स्पेशल रीजनिंग की, जिसमें बच्चों 5 प्रश्न आएंगे रीजनिंग के। और आपके जो फॉर्म है वो भरे जा रहे हैं। 3 अगस्त से फॉर्म भरना शुरू हो गया है यूपी पेट का। और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो रीजनिंग के 5 क्वेश्चन कैसे करने हैं, किस प्रकार से आते हैं, वो मैं प्रीवियस ईयर के आधार पर और प्रैक्टिस सेट कराऊंगा आप लोगों को। तो हमारा ये पहला प्रैक्टिस सेट है। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक पर, जिसमें हमारा आज होगा रीजनिंग टेस्ट पेपर का जो फर्स्ट टेस्ट हमारा है पेट का। तो उसमें जैसे क्वेश्चन नंबर हमारा पहला है बच्चों कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से वैसे ही संबंधित है जैसे प्रथम शब्द दूसरे शब्द से संबंधित है। तो एक बात मैं आपको बता दूं बच्चों कि इसका जो पेट का सिलेबस होगा, मैं अगली वीडियो जब बनाऊंगा तो उसमें एक स्क्रीन पे मैं आप लोगों को सिलेबस दिखा दूंगा कि रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। और 5 प्रश्न आने हैं रीजनिंग से। ठीक है बच्चों, कितने प्रश्न आने हैं? 5 प्रश्न रीजनिंग के आएंगे। और इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है DI का। 20 नंबर आपकी DI होगी, तो आप लोग DI जरूर पढ़िएगा। कोशिश करूंगा मैं जो है DI के भी आप लोगों को लेकर के DI के भी क्वेश्चन को सॉल्व कराऊं। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से वैसे ही संबंधित है जैसे प्रथम शब्द दूसरे शब्द से संबंधित है। तो बच्चों जैसे 10 है तो 10 को लिखा गया है दशमलव, तो उसी प्रकार से 2 का संबंध किससे होगा? तो बच्चों 10 का मतलब जो होता है यहाँ पे, यह कंप्यूटर विषय के अंतर्गत आता है। क्या आता है? कंप्यूटर विषय के अंतर्गत आता है, जिसमें 10 को हम बोलते हैं दशमलव। ठीक है, कंप्यूटर विषय में जो 10 होता है उसको दशमलव पद्धति का आधार होता है। ठीक, किसका आधार होता है? दशमलव पद्धति का आधार होता है। तो उसी प्रकार से जो बच्चों 2 होगा ना, वह बाइनरी पद्धति का होता है। किसका होता है? बाइनरी पद्धति का होता है, जिसको हम युग्मक कहते हैं, यानी कि जोड़ा कहते हैं, पेयर। तो ये बाइनरी जो होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा आंसर, यानी कि बाइनरी पद्धति, जिसको हम युग्मक कहते हैं, जोड़ा कहते हैं। बाइनरी का मतलब बच्चों इसमें 2 होता है। और बाइनरी जो होती है ना, तो बाइनरी में बच्चों 2 ही नंबर होता है कंप्यूटर की भाषा में, जिसमें लिखा जाता है 0 और 1 लिखा जाता है। तो कंप्यूटर की भाषा में बाइनरी 2 डिजिट होते हैं, 2 अंक होते हैं, इसीलिए 2 को यहाँ पे बाइनरी कहा जाता है और 10 को दशमलव पद्धति कही जाती है। क्वेश्चन नंबर हमारा दूसरा है बच्चों कि दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। तो जिसमें पहला है बैगनी, नीला, गहरा सफेद, गहरा नीला और सफेद होगा। तो बच्चों इसमें जो आंसर होगा ना वो हमारा हो जाएगा सफेद, यानी कि डी नंबर। क्या होगा? यहाँ पे डी नंबर हो जाएगा। समझ पा रहे बात को? ठीक है, जैसे यहाँ पे डी नंबर क्यों होगा? क्योंकि बच्चों ये सफेद रंग को छोड़कर ना जो बाकी सभी हैं वो इंद्रधनुष के रंग है। क्या है? वो सभी इंद्रधनुष के रंग है। किसके हैं? इंद्रधनुषी रंग है। ठीक है, इंद्रधनुष के रंग है। हम यहाँ पे इंद्रधनुषी कह सकते हैं, यानी कि इसको हम इंडिकेट करते हैं किससे? विब की ओर से, VIBGYOR। तो बच्चों इसमें 7 रंग होते हैं, 3 3 6 और 1 7। तो 7 रंग होंगे, जिसमें हम लोग बैगनी को जो कहते हैं बच्चों, बैगनी को वायलेट कहते हैं। क्या कहते हैं? वायलेट कहते हैं बैगनी को। ठीक है, यानी कि ये हमारा है वायलेट है, इसको हम बैगनी कहते हैं, वायलेट को। नीला को तो आप लोग जानते ही हैं, नीला जो होता है वो क्या होगा? ब्लू हो जाएगा। ठीक है, यह ब्लू हो जाएगा। गहरा नीला को हम कहते हैं इंडिगो, यानी कि जो गहरा नीला होता है उसको हम इंडिगो कहा जाता है। ठीक है, तो ये तीनों ही रंग जो कैसे हैं? इंद्रधनुष के रंग हैं। सफेद जो है इंद्रधनुष का रंग नहीं है, इसीलिए यह सफेद अलग हो जाएगा। ठीक है, तो अभी आपको मैंने बताया कि V से क्या होगा? वायलेट होगा, बैगनी। I से क्या होगा? इंडिगो हो जाएगा। ठीक है, और फिर B से आपने देखा कि ब्लू होता है, नीला। फिर G से ग्रीन हो जाएगा, यानी कि हरा हो जाएगा बच्चों। ठीक है, Y से येलो हो जाएगा। ठीक है, Y से येलो हो जाएगा। O से जो होगा वो O से ऑरेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑरेंज हो जाएगा कलर। ठीक है, ऑरेंज मतलब नारंगी। और R से बच्चों हो जाएगा रेड, और रेड का मतलब होता है लाल। तो ये 7 रंग हैं, इंद्रधनुषीय रंग होते हैं। ठीक है, जिसमें आंसर हमारा होगा डी नंबर। आगे बढ़ते हैं कि किसी भाषा में यदि WATER वाटर के लिए जो कोड लिखा गया है XCWI और W, तो उसी प्रकार से यहाँ पे कोड किया गया है DREAM। इसके लिए इन्होंने लिखा है ETHE और R। तो आपसे पूछा जा रहा है बच्चों
कि TIGER के लिए कोड क्या होगा। तो सबसे पहले देखें W के बाद X होता है, अगर हम तुलना करें पहले अक्षर का पहले अक्षर से, तो W में 1 बढ़ा दिया, W के बाद X आता है 1 बढ़ा दिया, A के बाद B और C कितना बढ़ा दिया 2, तो 20 के बाद हमने बच्चों बढ़ा दिया 3, ठीक है। और ये 5 नंबर पर लेटर होता है E, जिसमें हम 4 बढ़ाएंगे तो 9 हो जाएगा, I आएगा। और R जो 18 नंबर पे होता है, अगर इसमें हम 5 बढ़ाएंगे तो 23 हो जाएगा। तो सभी अक्षर में बच्चों क्या हो रहा है, 1 बढ़ाया जा रहा है, फिर क्या हो रहा है 2 बढ़ेगा, फिर क्या हो जाएगा 3 बढ़ेगा, फिर क्या हो जाएगा 4 बढ़ेगा, और फिर क्या हो जाएगा 5 बढ़ेगा। तो उसी प्रकार से हम यहाँ पर भी बढ़ा देंगे। तो 20 नंबर पे T होता है, 1 बढ़ाएंगे तो U आ जाएगा। फिर यहाँ पे हमें 2 बढ़ाना है, तो 9 और 2 कितना होगा 11, जिसमें हो जाएगा K, ठीक है। इसके बाद हमें बढ़ाना है 7 में 3 बढ़ाएंगे तो 7 3 कितना हो जाएगा 10 नंबर पे J हो जाएगा। इसके बाद हमें 5 में बढ़ाना है 4, तो 5 4 हो जाता है 9, जिसमें I आएगा। और 18 में बच्चों 5 बढ़ाएंगे तो 18 5 23 हो जाएगा, जिस पे W आएगा। तो UKJIW आंसर हो जाएगा हमारा D नंबर, UKJI और W, D हमारा आंसर होगा। तो 1 बढ़ा, फिर 2 बढ़ा, फिर 3 बढ़ा, फिर 4 बढ़ा और 5 बढ़ जाएगा। बच्चों अगला हमारा क्वेश्चन है कि लड़कों की एक पंक्ति में सचिन बाएं से 11वें स्थान पर है और राज दाहिने से 7वें स्थान पर है। अगर वे दोनों अपने स्थान अदल बदल करते हैं तो सचिन बाएं से 16वें स्थान पर हो जाता है, तो पंक्ति में कितने लड़के हैं। तो बच्चों इसमें क्या करना है कि लड़कों की एक पंक्ति है जिसमें सचिन जो है, सचिन की पोजीशन बाएं ओर से 11वें नंबर पर है। तो बच्चों ये बाएं से कितनी है, ये 11वें नंबर पर है। कौन बैठा है यहाँ पे, सचिन बैठा है। राज दाएं छोर से, बच्चों ये जो दाहिना है इधर दाहिना होगा और ये बायां होता है, ठीक है। तो दाहिनी ओर से राज जो है वह 7वें नंबर पर बैठे हुए हैं। अब ये दोनों लोग आपस में अदला बदली करते हैं, तो बच्चों यहाँ पे जो R है अब वहाँ सचिन आ जाएगा, मतलब जो यहाँ पे राज बैठा है अब वहाँ सचिन बैठेगा, और जो ये सचिन है अब यहाँ पे कौन बैठेगा, राज। तो बच्चों जब ये बदलेंगे आपस में इंटरचेंज करेंगे, तो ये जो सचिन की पोजीशन थी अब ये सचिन की ना होकर के किसकी हो गई, राज की। और यहाँ जो राज की पोजीशन थी दाएं से 7वें, अब वो किसकी हो गई, सचिन की। तो बच्चों बदलने के बाद सचिन बाएं ओर से 16वें स्थान पर हो जाते हैं। तो बच्चों जो सचिन है वो बाएं ओर से कितने स्थान पर हो जाते हैं, 16वें नंबर पर हो जाते हैं। समझ पा रहे बात को, कितने नंबर पे, 16वें नंबर पर हो जाते हैं। तो बच्चों हम क्या कर सकते हैं, अगर सचिन की पोजीशन हमें बाएं से पता है 16 और दाहिने से कितनी है 7, तो बच्चों हम 16 + 7 जोड़ करके 1 माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे, 1 माइनस अगर हम कर दें तो यहाँ टोटल व्यक्ति की संख्या आ जाएगी, ठीक है। तो बच्चों कुल व्यक्तियों की संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट और -1 का फार्मूला लगता है। जैसे जब हमें एक ही व्यक्ति की पोजीशन दोनों तरफ से दी हो, जैसे बाएं से सचिन 16वें नंबर पर है और दाहिने से सचिन कितने नंबर पे हैं, 7वें नंबर पे, तो 16 और 7 को जोड़ करके हम -1 करेंगे। बच्चों -1 इसलिए किया जाता है क्योंकि हम सचिन को एक बार दाहिने से गिन रहे हैं और एक बार बाएं से गिन रहे हैं, तो सचिन को हमने 2 बार गिना है, ठीक है। तो 16 और 7 जो बनेगा 23, -1 करेंगे कितना आ जाएगा, 22। यानी कि बच्चों जो कुल विद्यार्थियों की संख्या होगी पंक्ति में वो 22 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर यहाँ हो जाएगा बी नंबर आंसर, कि 22 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों मैं इसको टेस्ट पेपर की तरह सॉल्व करा रहा हूँ, ताकि टेस्ट पेपर मतलब है कि जब आप लोग कुछ चीज़ें पढ़े हों, ठीक है। जो बच्चे एकदम से नहीं जानते हैं, रीजनिंग के बारे में कुछ नहीं जानते, उनके लिए मैं अलग से प्रॉपर टॉपिक पर डिस्कस करेंगे किसी टाइम, ठीक है। अभी मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ, तो आप लोग कृपया करके कोई भी डाउट हो तो जरूर कमेंट करिएगा। आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, कि एक विद्यालय में कक्षा दोपहर 1 बजे प्रारंभ होती है और 3:52 तक चलती है। यदि इस समय में 4 अवधि यानी कि केवल 4 पीरियड्स होते हैं, ठीक है, एवं प्रत्येक अवधि पीरियड में से पहले 4 मिनट का समय एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने के लिए छोड़ा जाता है, तो बताइए कि एक अवधि पीरियड कितने मिनट का होता है। तो बच्चों 1 बजे जो है बैच स्टार्ट होता है, यानी कि क्लास प्रारंभ होती है, और ये 3:52 तक क्या चलता है, पीरियड चलता है, ठीक है। जिसके अंदर जो अवधि टोटल होगी बच्चों वो हो जाएगी 1 से 2 और 2 से 3, यानी कि 2 घंटे 52 मिनट का जो समय चलता है बच्चों, वो 2 घंटे 52 मिनट की अवधि चलती है,
कितनी अवधि होती है? 2 घंटे 52 मिनट की अवधि चलती है। बात समझ पा रहे हैं? यानी कि यहाँ पे 2 घंटे 52 मिनट की ही अवधि जो लगेगी वो पूरी अवधि यहीं पर है। अब हम मान लेते हैं कि एक अवधि का जो समय होगा, ठीक है बच्चों, यहाँ पर हम मान लेते हैं कि माना कि एक अवधि का टाइम क्या है? एक अवधि का टाइम जो है, पीरियड जो है, टाइम समय जो लगता है वो t मिनट लगता है। कितना मिनट लगता है? t मिनट का समय लगता है। तो बच्चों जो 4 पीरियड चल रहे हैं, कितने पीरियड चल रहे हैं? 4 अवधि, यानी कि 4 ही पीरियड होते हैं। तो 4 का गुणा हम कर देंगे कितने में? t में। फिर t समय लग रहा है, t मिनट का समय लगता है, तो हम t से गुणा कर देंगे। फिर यहाँ पे प्लस करेंगे बच्चों, प्लस करेंगे 4 का गुणा जो करेंगे, 4 का गुणा, क्योंकि हर पीरियड में 4 मिनट का समय जाने में लगता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 का गुणा करेंगे 4 माइनस 1 में, क्या हो जाएगा? 4 माइनस 1, और बराबर जो होगा वो कितने पीरियड्स का होगा? यानी कि 3:52 मिनट पर स्टार्ट होता है पीरियड, और 1 बजे स्टार्ट होता है, 3:52 मिनट पर ख़त्म होता है। तो 1 बजे से लेकर के और 3:52 मिनट के बीच का जब हम अंतर निकालेंगे तो बच्चों यहाँ हो जाएगा कि 4 का गुणे t में, ठीक है, प्लस में 4 का गुणा 3 में, बराबर कितना हो जाएगा? 2 घंटे। कितना हो जाएगा? हम इसी को 2 घंटे 52 मिनट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बच्चों? 2 घंटे 52 मिनट लिख सकते हैं, या फिर इसी वैल्यू को हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2:52, ठीक है। यानी कि 3:52 मिनट पर पीरियड खत्म होता है, 1 बजे स्टार्ट होता है, तो जब हम अंतर घटाएंगे तो 2 घंटे 52 मिनट का ही पीरियड बनेगा। जो टोटल क्लास चल रही है, अवधि हो रही है, जो उसमें टहलने घूमने जो भी क्लास में जाने समय लग रहा है, समय जो टोटल है वो 2 घंटे 52 मिनट का है, ठीक है। अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा? 4 का गुणा करेंगे t में, ठीक है, 4 का गुणा हो जाएगा t में, ठीक है, 4 गुणे t हो जाएगा। इसके बाद प्लस में 4 तियां कितना हो जाएगा? 12। भी एक कितने पीरियड है? 3 पीरियड। लेकिन जब अंतिम पीरियड में पहुंच जाएंगे तो उनको 4 मिनट का समय रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो 3 ही पीरियड की यहाँ गुणा किया गया, इसीलिए 4 तियां 12 मिनट लगेगा इनको 4 पीरियड में जाने में। भाई पहला पीरियड होगा, छोड़ेंगे तो 4 मिनट का समय लगेगा। मान लीजिए पहला पीरियड लिया इन्होंने, और इस पीरियड में इन्होंने दूसरे पीरियड में जाने में 4 मिनट का समय लगा, फिर दूसरे से तीसरे पीरियड में जाने में फिर 4 मिनट का समय लगेगा, और तीसरे से चौथे पीरियड में जाने में फिर 4 मिनट का समय लगेगा। तो 4 4 8 4 12 ही मिनट का तो समय लग रहा है, इसीलिए हमने यहाँ पे 4 का -1 किया हुआ है। बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होना है, जहाँ भी डाउट होगा आप कमेंट जरूर करिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में क्लियर करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे 4 - 1 कर दिया, तो 4 तियां 12 मिनट हमारे पास ये हो गए, ठीक है। अब बराबर जो होगा बच्चों, हम 2 घंटे 52 मिनट को कैसे लिख सकते हैं कि 2 गुणे हम कितना कर दें? 60। भाई 2 घंटे में 60 का अगर करेंगे तो हमें टोटल 120 मिनट मिलेगा, और प्लस में हमारे पास 52 मिनट और है, ठीक है, प्लस हमारे पास 52 मिनट और है, चूँकि हमें मिनट में बदलना है, ठीक। अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो यहाँ हो जाएगा 4 का गुणा करेंगे तो 4t बराबर, ठीक है, 6 दूनी 12 120, कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12 120, ठीक है, और प्लस में कितना है? 52, तो कितना हो जाएगा? 172 मिनट हो जाएगा। यानी कि जो हम 2 घंटे 52 मिनट है, तो 6 दूनी 12 120 और प्लस में 52 मिनट का समय है, तो टोटल कितना हो गया? 172 मिनट हो गया। कितना हो गया? 172 मिनट। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि 172 मिनट माइनस कितना हो जाएगा? 12, तो 4t बराबर हो जाएगा बच्चों 160। यानी कि 172 में से 12 घटाएंगे तो 160 आएगा। तो t बराबर जो बच्चों आएगा, t बराबर जो वैल्यू होगी 160 भागे 4 करेंगे तो 40 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 40 मिनट आ जाएगा। तो बच्चों क्या करना है कि यहाँ पर हमने क्या माना था कि माना एक अवधि का समय कितना है? t मिनट। तो t का वैल्यू कितना आ गया है? 40 मिनट। तो एक जो पीरियड है वो कितने मिनट का है बच्चों? 40 मिनट का पीरियड है। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी नंबर। इतनी बात समझ में आ गई सबको? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो ये हमारा जो टाइम पीरियड बन रहा है बच्चों वो 40 मिनट का बचेगा। ठीक है, तो अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट जरूर करिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर क्लियर करूँगा। तो बच्चों ये यूपी पेट के लिए 5 क्वेश्चन मैंने कराया है। इसी तरह से अब आप लोगों को सीरीज मिलती रहेगी 5-5 क्वेश्चन के यूपी पेट के। कोशिश है कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस होंगे वो भी मैं सॉल्व करा दूंगा। हालांकि जो 2025 का पेपर हुआ था उसको मैंने अपने चैनल पे पढ़ाया हुआ है। रीजनिंग के क्वेश्चंस कराए हैं, हिंदी के क्वेश्चंस कराए हैं। आप लोग जरूर देखिएगा, जाके देखेंगे, फाइल में वहाँ पे पड़ी हुई है। ठीक है, वीडियोज़ तो देखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।